स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे HTML का IMG टैग। IMG टैग की हेल्प से हम इमेजेस को अपने वेब पेजेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेजेस जो यहाँ पर हैं वो JPG, GIF, PMP, PNG एक्सेट्रा फॉर्मेट में हो सकती हैं। साथ साथ हम इसका जो हाइट एंड विड्थ है वो भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द एट्रीब्यूट। अलाइनमेंट हम इसकी लेफ्ट राइट कर सकते हैं और बॉर्डर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये सारे एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करते हैं इसके साथ हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जल्दी से नोटपैड पे ले चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें एक एक करके करके दिखाता हूँ। तो हम आ जाते हैं नोटपैड के ऊपर। तो हम यहाँ पे नोटपैड में आ चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर आप IMG टैग यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तो लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे टॉप पे आएगा HTML, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद टाइटल टैग, उसके बाद आपको वो लिखना है जो आप टाइटल बार पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लोजिंग टाइटल टैग यूज करेंगे, क्लोजिंग हेड टैग यूज करेंगे, उसके बाद आप बॉडी टैग शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने यूज किया है बैकग्राउंड कलर एज ए ऑलिव। बाय डिफॉल्ट वाइट कलर होता है, लेकिन आप चेंज करना था तो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इमेज टैग की मदद से आप इमेज लिखना यानी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज करेंगे IMG। ठीक है, IMG। और इसके बाद आपको यूज करना है SRC। SRC इज इक्वल्स टू आपको लिखना है नेम ऑफ द फाइल। तो हमारे पास पहले फाइल रेडी होनी चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। और ये जो फाइल नेम होगा ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये क्लोजिंग टैग यूज करना है, यानी कि ये आपको ये ओपन क्लोज जो है यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स है इसको यूज करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका कोई भी क्लोजिंग IMG टैग नहीं होता क्योंकि ये एम्प्टी टैग्स के अंदर आते हैं, यानी कि इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास इमेज कौन सी है। तो इमेज इस फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमारी फाइल है। स्टूडेंट्स ये देखिए हमारी फाइल का नाम है image tag dot html, image tag dot html। और हमारे इस फोल्डर के अंदर करंट फोल्डर के अंदर html5.png है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, यानी कि ये हमारी वो फाइल है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं वेब पेज के अंदर। तो मैं इसका नाम कॉपी कर लूँगा या फिर आप लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी किया मैंने और मैं नोटपैड में आ जाता हूँ। नोटपैड में आने के बाद आपको स्पेसेस नहीं लगाने एक्स्ट्रा, और यहाँ पर आप इमेज का नाम लिखिए और इसके बाद आपको बॉडी टैग क्लोज करना है। मैं बॉडी टैग क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद मुझे HTML टैग क्लोज करना है और हमारा काम हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमको फाइल सेव कर देनी है। सेव करने से वो उसी नाम से सेव हो जाएगी सेम लोकेशन पर। अब हमको ये फाइल HTML फाइल जो है हमारी हमको वेब ब्राउज़र में ओपन करनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक कर सकते हैं और ओपन वेब पे जाएंगे आप। अब आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहें तो गूगल क्रोम से ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज। आपकी जूम आपके पास ये तीनों में से किसी एक की चॉइस है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए हमारी इमेज आ चुकी है। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी इमेज का साइज बहुत बड़ा है। हमारा पूरा वेब पेज तो इसी ने घेर लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करे, ना कि पूरा वेब पेज ऑक्यूपाई करे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आकर हम अपने नोट पैड में अगला एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं। अगला एट्रीब्यूट क्या है स्टूडेंट्स, अगला एट्रीब्यूट है विड्थ एंड हाइट। तो हम इसकी हेल्प से इस इमेज की विड्थ और हाइट कंट्रोल करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं और हमने यहाँ पर इमेज टैग यूज किया। इसके बाद हम लिखेंगे विड्थ, विड्थ इज इक्वल्स टू, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ 50% ऑफ द वेब पेज, 50% ऑफ द जो भी हमारी वेब पेज है उसकी 50% यूज करूंगा। और हाइट अभी हम बाद में यूज करेंगे हाइट, अभी मैं विड्थ 50% पे अप्लाई करता हूँ। फाइल सेव और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वेब पेज के ऊपर और देखिए वेब पेज पे आ गए हम लोग। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए 50% से अफेक्ट ये हुआ है
कि हमारा जो ये इमेज है ये इस टोटल वेब पेज का सिर्फ 50% ऑक्यूपाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा वेब पेज है, इसको हम यहाँ पर डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 50% ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाइट से कम ज़्यादा हो जाए, ये ऑटोमेटिकली रेशियो मेंटेन कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ हाइट भी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइट स्पेसिफाई नहीं किया कि ये पर्टिकुलर पिक्सल साइज का होगा, तो ये ऑटोमेटिकली हाइट एंड वेट रेशियो मेंटेन करके रखता है। तो अब हम यहाँ पर वापस आते हैं और इमेज टैग में देखते हैं यहाँ पर हाइट का क्या रोल है, ठीक है। तो मैंने लिखा हाइट इज इक्वल्स टू 25%, ठीक है। हमारा जो वेब पेज है सिर्फ उसकी हाइट का सिर्फ 25% ऑक्यूपाई करेगा ये। तो मैं यहाँ पर फाइल सेव कर देता हूँ और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% अगर इसको मान लेते हैं तो उसका 25% हाइट इमेज की हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर परसेंटेज में कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको पिक्सल्स में भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ width इज इक्वल्स टू 500 पिक्सल्स एंड हाइट इज इक्वल्स टू 250 पिक्सल्स, तो अब ये देखिए मैं इसको फाइल सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये इफेक्ट आ गया। अब इसको अगर हम कम ज़्यादा करेंगे इसके विड्थ, तो देखिए स्टूडेंट्स इससे इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो वैल्यूज दी हुई है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। वो अप एंड डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्क पड़ता है फिक्स, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू देने में और परसेंटेज देने में। तो यहाँ पर इमेज के साइज उतना का उतना ही है। अब यहाँ पर आप ये समझ गए तो मैं इसको वापस नॉर्मल कर दूँ, हाइट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको 50% कर देते हैं वेट को, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अब हमने देख लिया है कि इमेज अगर हमारे सेम फोल्डर के अंदर है तो हम बड़े आराम से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जस्ट हमको लिखना होता है फाइल का नाम और उसके बाद हमको इमेज टैग के अंदर उसको यूज़ करना है और उसके बाद हम डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल अलग है, यानी कि आपकी HTML फाइल अलग है और इमेज अलग है, दोनों अलग अलग फोल्डर में है, तो आप कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पर। तो अगर ये हमारा वेब पेज है, ठीक है, तो हमारा ये जो वेब पेज है इसके अंदर ये हमारा वेब पेज है और ये इमेज है जो हम अभी करंटली डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको एक दूसरी इमेज डिस्प्ले करनी है जो कि दूसरे फोल्डर में मौजूद है, मतलब हमारे ये इस वेब फोल्डर के ऊपर यानी कि पेन फोल्डर HTML, उसके अंदर यहाँ पर इमेज नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर अगर ये इमेज मौजूद है तो हम कैसे इसको देखेंगे, यानी कि हम कैसे इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसका इमेज का नाम है HTML1.jpg और हमारी जो प्रीवियस इमेज है उसका नाम था HTML5.png। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम अपने कोड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपने जो पेरेंट फोल्डर है उसके ऊपर कैसे जाएंगे। तो उसके लिए एक कोड होता है यहाँ पर और इसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल डॉट फिर उसके बाद स्लैश। इससे हम क्या होगा, पेरेंट फोल्डर में पहुंच गए, मतलब यहाँ पे HTML फोल्डर के अंदर पहुंच गए। इस HTML फोल्डर के अंदर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर उस सब फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा जो कि इसके अंदर है इमेजेस। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा इमेजेस, ठीक है। तो जब हम इमेजेस के अंदर जाते हैं तो इमेजेस के अंदर है HTML1.jpg। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्लैश HTML1.jpg। फ्रेंड्स हमारा एक काम फिनिश हो गया। अब हमको यहाँ पर इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड स्टूडेंट्स हमारी इमेज चेंज हो गई, ठीक है। तो ये वही इमेज है जो कि दूसरे फोल्डर के अंदर थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब अगला हमारा केस जो है कि क्या हो अगर हमारी जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट पे मौजूद है, मतलब चलो हम इंटरनेट से कोई इमेज देखते हैं और हम उसको इंसर्ट करेंगे अपने वेब पेज के अंदर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं HTML इमेज। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर HTML इमेज हो, आप कुछ भी इमेज कोई भी टाइप की इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा
कॉपी इमेज एड्रेस, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं वापस अपने जो नोटपैड है उसके ऊपर, और जो प्रीवियस हमारा जो इमेज था उसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अपना जो हमने कॉपी किया है इमेज उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये काफ़ी बड़ा नाम आ रहा है। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपनी इमेज फाइल के ऊपर चलते हैं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पर वो इमेज आ गई जो हमने इंटरनेट से अभी अभी यहाँ पर हमने इसका एड्रेस कॉपी किया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से जो इमेजेस अलग अलग लोकेशन पे है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो वेब पेज के ऊपर। और इसके बाद हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे आते हैं विच इज बॉर्डर। तो बॉर्डर इज इक्वल्स टू राइट नाउ कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू 0 मान के चलिए, अभी 0 है। तो मैं इसको फिर से सेव करता हूँ। सेव किया और उसके बाद रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर देखिए आप बॉर्डर कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर की वैल्यू कर देता हूँ 10। तो इससे देखिए क्या फर्क पड़ेगा। इसको दोबारा सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर इस इमेज के चारों तरफ लाइन आ जाएगी और उसकी थिकनेस इज 10 या कि 0 1 2 3 4 5 6 इससे कंट्रोल होता है। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, 0 का मतलब है नो बॉर्डर, तो यहाँ पर देखिए बहुत पतली लाइन हो जाएगी ये, राइट। रिफ्रेश करने के बाद हमको ये दिखाई दे रही है। तो इस टाइप से हम बॉर्डर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है अलाइन। अलाइन इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट हैंड साइड इमेज है, इसको मैं राइट हैंड साइड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल कोट के अंदर राइट, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। आप देखिए इमेज जो है बाय डिफॉल्ट जो है राइट हैंड साइड डिस्प्ले हो रही है और जितना भी ब्लैंक एरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गया है। तो ये इसका एडवांटेज है स्टूडेंट्स। इसके साथ हम यहाँ पर अगली वैल्यू लेफ्ट यूज कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो एट्रीब्यूट है वो ALT एट्रीब्यूट है। देखिए यहाँ पर ALT इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑल्टरनेट टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म है। और ये तभी काम आता है जब किसी कारण से इमेज हमारी लोड नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने बाय चांस इमेज का नाम गलत एंटर कर दिया तो इमेज वो इंटरनेट से लोड नहीं हो पाई, तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ HTML5 इमेज, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया और उसके बाद मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाइल का नाम थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ, क्या कर दूंगा, यहाँ पर HTML6 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, क्योंकि HTML6 नाम से कोई भी इमेज नहीं है इस फोल्डर के अंदर, तो कंप्यूटर को वो इमेज मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, अपनी मन से वो नहीं एडजस्ट करेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर सेव किया और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो यहाँ पर अब काम आ रहा है LT टैग्स। तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर हमने जो लिखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इमेज टैग को प्रोसेस कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे वापस इसको करेक्ट कर देता हूँ और देखेंगे आप इमेज फिर से आ गई और LT टैग्स हाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे, यानी कि किसी भी इमेज को कैसे भी वेब पेज के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, साथ साथ उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे हम यूज करेंगे। अब हम बात करें अगले दो एट्रीब्यूट्स के बारे में। सबसे पहले है एच स्पेस और उसके बाद है वी स्पेस। तो एच स्पेस क्या करता है, इमेज के लेफ्ट और राइट यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड में जो अमाउंट है स्पेस, आप जितना स्पेस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर उस स्पेस में ना तो कोई टेक्स्ट लिखेगा और ना ही किसी दूसरी इमेज को पास आने देगा। तो यहाँ से आप यहाँ पर दोनों इमेज के दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट आप स्पेस कंट्रोल कर सकते हो, और आप चाहते हो कि इमेज के दोनों साइड में कुछ स्पेस रहे जिससे कि एक बॉर्डर, इनविजिबल बॉर्डर शो हो जाए। इसी टाइप से आप चाहते हो कि इमेज के टॉप और बॉर्डर पर भी इसी टाइप की इनविजिबल बॉर्डर रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पर वी स्पेस यूज करेंगे।
तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो इमेज है वो है, उसके बाद हमने लिखा वी स्पेस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम पिक्सल्स में देंगे, तो हमने यहाँ पे दिया 10, ठीक है, और h स्पेस इज इक्वल्स टू 20। हमने इसको सेव किया और उसके बाद हम इसको देखते हैं कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि हम यहाँ पर दो इमेजेस यूज करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हमारे पास अब दो इमेजेस है, ठीक है, और पहली इमेज में वी स्पेस और स्पेस है, दूसरी इमेज में वो नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्पेस विच इज बिकॉज ऑफ एच स्पेस, और ये टॉप पे जो स्पेस आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द वी स्पेस। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस, एंड ये हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने IMG टैग कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम अगले वीडियो में A टैग के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब so that you will get the next video on time. Bye for now.